हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एक नहीं बल्कि तीन बिग और सनराइज सेक्टर में काम करती है। सनराइज मतलब मामूली सेक्टर नहीं है बल्कि फ्यूचर का, जहां पे रेलवे भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी वो सेगमेंट है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और पता है, मार्केट इतना गिर रहा है बट ये शेयर उतना ज्यादा नहीं गिरा है। तो कुछ तो ऐसा होगा कि जहां पर मार्केट की धज्जियां उड़ गई बट इस शेयर पे कुछ असर नहीं पड़ा। तो कौन सा शेयर है, क्या गेस कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लोग परेशान हैं कि मार्केट गिरावट में इन्वेस्टमेंट करें या बेच दें, तो भैया एक वीडियो आ गई है कैसे इन्वेस्टमेंट करें हमारे YouTube मेंबरशिप में, जहां से आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही है। तो बिंदास बताया है, तो ज्वाइन कीजिए और देखिए। तो बहुत डिटेल में जाएंगे। कंपनी का नाम है अंबर इंटरप्राइजेज। तो अंबर इंटरप्राइजेज की जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको सिखाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आखिर एक कंपनी के बारे में कैसे सोचा जाता है। यानी आप जब किसी कंपनी के शेयर खरीदने जाओगे तो पेपर पेन लेके बैठ जाओ, मैंने क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया है आप वैसे करना, साथ में उसका नज़रिया क्या है वैसे करना, या हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर हो उसकी एनालिसिस करनी हो वैसे करना। तो आपको बहुत हेल्प होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी आरएसी इंडस्ट्री यानी रूम एयर कंडीशनर में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, जिसमें कंप्लीट रूम एयर कंडीशनर, हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, मोटर्स, बहुत सारे कंपोनेंट शामिल हैं जिसका यूज काफी अलग अलग सेक्टर में किया जाता है। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि कंपनी के प्रोडक्ट काफी इनोवेटिव और इंपॉर्टेंट है, और यही रीजन है कि कंपनी के क्लाइंट में भी काफी बिग नेम देखने को मिलते हैं, जैसे एलजी, डाइकेन, हिताची, राइट। तो अभी तक की पिक्चर तो काफी पॉजिटिव दिख रही है। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। रेवेन्यू ग्रोथ, Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 1685 करोड़ था, जो 82% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 4086 करोड़ था, जो 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बराबर है। ऑपरेटिंग इब्टा Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 120 करोड़ तक पहुंचा, जो 85% का जबरदस्त ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 21 करोड़ रहा, जो पिछले साल के लॉस से एक बड़ा टर्न अराउंड दिखाता है, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों सही तरीके से जा रहा है, जो इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब चलते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की तरफ। ओवरऑल सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से 63% का रेवेन्यू आया, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 29% था, और रेलवे और सब सिस्टम और मोबिलिटी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 7% रहा, जो अगेन यहां पर आपको दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्लू कलर, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट ब्लू कलर और रेलवे का ग्रीन कलर है। फंडामेंटल सीखने में मजा आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो? और ऐसा ही सीखना है तो भैया 26 जनवरी का डिस्काउंट चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चाहे फंडामेंटल के हो, टेक्निकल के हो, ऑप्शन के हो या कमोडिटी के हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 9708094331 पे कॉल करके। अब इसको इंडिविजुअली समझे अगर कि कैसे सारे सेगमेंट ने परफॉर्म किया है, तो वो पिक्चर आपको और ज्यादा अच्छी मिलेगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आते हैं तो इस सेगमेंट का रेवेन्यू Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 95% ग्रो करके 1069 करोड़ तक पहुंचा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नए एडिशन जैसे लाइट कमर्शियल एसी, टावर एसी की वजह से ग्रोथ इंप्रूव हुई। एक बड़ी अचीवमेंट यह है कि मेजर एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्लाइंट के साथ गैस चार्जिंग से फुल ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन पर शिफ्ट किया गया है, जो हायर मार्जिन जनरेट करेगा, जिसको अगेन मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का रेवेन्यू 98% ग्रो करके 492 करोड़ रहा। ज्वाइंट वेंचर विद कोरिया सर्किट और एक्सेंट सर्किट एक्सपेंशन के थ्रू ये सेगमेंट नए एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट। एंटी डंपिंग ड्यूटी के इंपोजिशन ने इंडियन मैन्युफैक्चर के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। डिफेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेक्टर के नए ऑर्डर से लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांस बढ़ते जा रहे हैं, जो अगेन हमने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। अब हम अगर बात करें रेलवे सब सिस्टम और मोबिलिटी की, तो इस सेगमेंट का रेवेन्यू Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 124 करोड़ रहा, लेकिन कुछ डिले की वजह से ये 6% डिक्लाइन दिखाता है, जिसके रीजन जस्टिफाइड है तो डरने की बात नहीं है, जिसको आप अगेन यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कुछ मेजर पॉइंटर हैं जो कंपनी को स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां अच्छी चीजें हैं वहां पर कुछ ड्रॉबैक भी होंगे, और मेरा काम है आपको अच्छी चीजें बता रहा हूं तो निगेटिव भी जरूर बताऊं। तो दो तीन पॉइंटर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जिसमें पहला है, अगर मेजर डेटा देखें तो कंपनी ने रॉ मटेरियल के लिए काफी अच्छा अमाउंट पे किया है।
तो एक मेजर रिस्क बन जाता है। वो कहाँ इफेक्ट करेगा? अगर रॉ मटेरियल महंगे होंगे तो प्रॉफिट पर, जिसको भी आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट जो है इनका बढ़ता गया है। इसके बाद इनका कर्ज देखें तो आप बोरोइंग्स के सेक्शन में देखोगे कि इनका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो अगेन एक इशू आता है और इन्वेस्टर को पता होना जरूरी है। अगर हम रेलवे सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सेगमेंट में कुछ डिले देखे गए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ ये इंप्रूव हो सकता है, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। तो फाइनल समरी क्या है कि भैया कंपनी एक डाइवर्सिफाइड और इनोवेटिव कंपनी है जो आरएसी इंडस्ट्री के साथ साथ नए सेगमेंट में अपना प्रेजेंस एक्सपेंड कर रही है। करेक्ट। वहां पर हम चार्ट भी देखते हैं कि अगर आप देखोगे, जो मैंने कहा ना कि मार्केट की गिरावट के बाद भी इस शेयर में उतनी गिरावट नहीं हुई जितनी मार्केट में गिरावट हुई, क्योंकि आप वीकली चार्ट पे भी देखो तो इसका अलग मूवमेंट है। और वहां पर जब हम इसके फाइनेंशियल पे आते हैं तो अगेन इंडस्ट्री पी 84.5 है और स्टॉक पी 121 है और पीजी रेशियो 16.4 है, जो अगेन काफ़ी महंगा दर्शाता है। तो यानी वैल्यूएशन बेसिस कभी नहीं भूलना चाहिए कि वैल्यूएशन बेसिस पर कंपनी महंगी है, लेकिन चूंकि फ्यूचर का काम कर रही है इसलिए भैया घोड़ा रुक नहीं रहा है, घोड़ा दौड़ता जा रहा है, क्योंकि इसके सेगमेंट अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है एक तरीका कंपनी से दोस्ती कराने का कि कंपनी कैसे देखी जाती है, कंपनी कैसे सोची जाती है, जिसको मैंने दिखाने समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप खुद के बॉस बनकर डिसीजन ले सको और कभी भी किसी कंपनी की एनालिसिस करो तो इस नजरिए से करो तो आपका डर दूर होगा और आप अगर कोई भी शेयर लेते हो तो कभी डरोगे नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके प्यार मोहब्बत दीजिए।